सुस्वागतं सर्वेषां। शुभसोमवासरः। यह माँ नर्मदा अन्नक्षेत्रम बुद्ध खुर्द 23 जनवरी 2023 सोमवार। काल 22 जनवरी 2023 रात 8 बजे एक रचना किया हूँ। रक्ताभ फलभकितम। संस्कृत में उसको सुनाता हूँ, बाद में हिंदी में रूपांतर करूँगा। राभ्युदयस्तसु बेलायं रक्ताभया प्रभासते रामभक्त हनुनतु रक्ताभफलभकितं विना द्वेषेण चेन्द्रेण वज्रघातेन घातितः वज्रेण भञ्जितेनासौ विख्यातो श्रीमदोनुमान् प्रभातवेलयाभानं प्रभावयति मानसं प्रलोभितेन भक्ष्येन प्रधावति त्वरा मन शान्तक्षुधातृषा भावो साध्यते स्थिरमानसं सार्वकालिकभावेन साधारणेन मोह्यते दयाद्रहृदयभावं दद्यात्तु सुखसम्पदां दर्विपरिघटनेन दुःखेन द्रवितो जनः रक्षणीयं रजन्यं स्वात्मचेतनं रव्यास्तक्षणतेदस्तु रात्र्यन्तप्रभयोदितं विनष्टमस्तु सर्वेषां वैरूप्यदुःखजीवनं विषयासक्तरक्ताभं वीरेणास्तु सुखितं प्रकृतिपुरुषज्ञानी प्रभावयति मानसं प्रकृतिरूपिणा सीता पुरुषोत्तमप्रभुना सायुज्य भावधाराय सायान्ने दीयते च मे साधु सन्तहितेभ्यस्ता साधु बुद्ध खुर्द जनाः रक्ताभफलभक्षेण रुचिर्यथा मुखस्य च रव्यास्ते मे परेल च रक्ताभेव फलागतम् रविवंशी प्रभुरामो रामभक्त हनुमता राजतं हृदये नित्यं रामवल्लभयाशः। आइए हिंदी रूपांतर करते हैं। रव्युदयस्तसु बेलायं रक्ताभया प्रभासते रामभक्त हनुनातु रक्ताभफलभकितं रवि उदय अस्त सुवेलायम। रवि सूर्य जी का, उदय और अस्त ये दोनों अवस्था में रक्ताभया प्रभासते लाल रक्तिमा कलर का, जैसे कि टमाटर जैसे फल का सुंदर में सौंदर्य प्रदान करते हुए उदय और अस्त होते हैं सूर्य जी। राम भक्त हनुमान क्या किए थे? वो टमाटर समय एक फल समझकर उसको भक्षण कर लिए थे। बिना द्वेषेण चेन्द्रेण वज्रघातेन घातिता वज्रेण भञ्जितेनासौ विख्यातो श्रीमदनुमान्
श्रीमद् हनुमान विख्यात कैसे हुए? बिना द्वेष, इंद्र जी के साथ हनुमान जी का कोई द्वेष नहीं था। सिर्फ प्राणियों को बचाने के लिए जितने भक्त उसमें मुख में सूरज रह गए तो सारा पृथ्वी त्राही त्राही मचाने लगा। इसलिए क्रोधित होकर इंद्र ने वज्रघात कर दिए थे। ऐसे कुछ कुछ हमारे जीवन में होते हैं जो न चाहते हुए भी हमको दंड भुगतना पड़ता है और दंड देना भी पड़ता है। वहाँ पूछे जाते हैं मेरा दंड, मेरा दोष क्या था? दोष किसी का भी नहीं है। यहाँ पे हनुमान जी का भी दोष नहीं था, इंद्र जी का भी दोष नहीं है। एक समय का खेल होता है ऐसे, जो कि उसी वक्त उसको वो काम करने के लिए बाध्य कर देता है। वो बच्चे थे, उनको खाने की भूख लग रही थी, तो उस हिसाब से उनको लगा कि यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है तो लाल वाला ये कुछ फल होगा। ये बालुत मन से, वो तो बंदर थे, पशु थे, इतना तो ज्ञान नहीं है वो सूरज है, इसलिए भक्षण करने के लिए चले गए थे। जब वो मुंह में विस्तार करके उसको निगल लिए तभी अंधेरा छा गया, सारा पृथ्वी त्राही त्राही करने लगा। तो उस वक्त इंद्र जी का, जो कि देवराज इंद्र थे, उनका कर्तव्य था कैसे उसको बचाए। इसलिए उनके हनु के ऊपर, थोड़ी के ऊपर वज्रघात कर दिए। थोड़ी उनका तोड़ गए तो मूर्छित हो गए। उसी वक्त पवन देवता ने गुस्से में आ गए, क्योंकि वो पवन अस्त्र हनुमान है, तो वो भी पूरा पवन को नियंत्रित करके रख ले। तो फिर से प्राणियों में त्राही त्राही मच गया, सभी स्तब्ध हो गए। उसी वक्त ब्रह्मा जी ने आकर बातों को संभाले और वहाँ सभी हनुमान जी को आशीर्वाद करके गए। और इंद्र जी ने कहा तुम्हारा शरीर इंद्र वज्र की तरह हो जाए, और ब्रह्मा जी ने उनको चिरंजीवी वर दिया। ऐसे ही राम भक्त हनुमान प्रभात बेलयाभनं प्रभावयति मानसं प्रलोभितेन भक्षेन प्रधावति त्वरा मनः। यहाँ पे दो अर्थ होते हैं। देखिए, जब सुबह हो जाते हैं, सूरज का वो जो लालिमा दिखाई देते हैं, हमारा भाव में आ जाता है, क्षुधा आ जाती है, खाने के लिए दौड़ते हैं, खाने के लिए कर्म बहुल व्यस्तता जीवन शुरुआत कर देते हैं। दो अर्थ होते हैं, एक तो भूख लगते हैं खाने के लिए, और खाने के लिए जो कर्म करना होता है उसमें हम जुड़ जाते हैं। तो उसी तरह हनुमान जी भी देखा कि सुबह उदय होने वाला लालिमा को देखकर उनको तो भूख लग रहा है, तो वो एक भक्ष्य पदार्थ है ये समझ के उसको मन में रख कर वो जैसे भक्ष्य पदार्थ जैसे दिखाई देता था, इसीलिए उसको वो निगलने के लिए चले गए थे। शांत क्षुधा तृषा भावो साध्यते स्थिरमानसं सार्वकालिकभावेन साधारणेन मोह्यते। देखिए, साधारणतः हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, नहीं तो हमारा क्षुधा और तृषा का अंत हो जाए तो, क्षुधा तृषा को हम थोड़ा सा दबा के रखते तो हमारा मन स्थिर हो जाता है। हमारे सामने कितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें रखें, मन नहीं लगता। तो 4 दिन पानी नहीं लिया था, और 4 दिन के बाद जब मेरे को भगवान से कुछ निर्देश हुआ, तो अभी कुछ पानी ले रहा हूँ, खा रहा हूँ, थोड़ा सा वो नमकीन चीज़ें खाता हूँ। काल भी यहाँ पे रुका, मना कर दिया खाने के लिए। छाछ दिए गए, वो छाछ एक लोटा लिया, पिया मैंने। उसी भी चीज़ को रचना कर रहा था, तो ये दिमाग में आया, जब आप खाने पीने को थोड़ा सा बस में रख देंगे तो आपका मन जरूर स्थिर हो जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने वन में रहकर तपस्या कर रहे थे कि सभी प्रकार का माया से उनको
दूर रखना ही है। और सब काल में एक जैसा ही है कि हम खाने पीने के प्रति थोड़ा सा झुकाव रखें तो दुख झेले ही झेलेंगे। खाने के लिए कर्म करेंगे, कर्म में तो कष्ट आएगा ही आएगा, और काम करते करते कहाँ पे कुछ हो जाए तो उसका भी दुख हमको भोगना पड़ता है। कर्म का फल सही मिले तो आनंद लगता है, और नहीं मिलता है तो दुख लगता है। दयाद्र हृदय भावम दद्यातु सुख संपदाम दर्वी परिघटनेन दुखेन द्रवितु जनः। देखिए, आपका हृदय दया से आदृत हो, आर्द्र हो, गीला हो तो आपको बहुत कुछ सुख संपदा आपको मिल सकता है, वो दे जाएगा। क्योंकि आप दूसरों के ऊपर दया करेंगे तो आपके ऊपर भी दया करेंगे कोई भी। क्योंकि एक दूसरे से दया भाव रखने से ये समाज ऐसे ही परिवर्तित हो जाएगा। दूसरे दुखों में आपको मिलाना है। सुखों से हम सब मिलते हैं, लेकिन दूसरे दुखों में भागीदार नहीं बनते। उसका मतलब नहीं मेरे को 5 लाख का ज़रूरत है तो आप कहाँ से ला के मेरे को उठा के दे देंगे। पैसे की बात नहीं है। हर एक चीज़ में तबीयत का खराब हो तो उसी वक्त उनके साथ खड़ा होना। अभी यहाँ पे हम आए के रहे, गांव के सज्जन मिलकर परिक्रमा वासियों के लिए खाना मुहैया करते हैं, भोजन बनाते हैं और देते हैं, और अपने घर में चले जाते हैं। कुछ कुछ तो घर में खाते हैं, सिर्फ सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ऐसा नहीं हो तो जैसे कि दर्बी चट्टू जिसमें हम खाना पकाते हैं तो वो खाद्य बनाते हुए चूल्हे के ऊपर जो रखा गया वस्तु से उसको जो द्रव्य तैयार किया जाता है, जैसे आप चट्टू से उसको चारों ओर घुमाते 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 खाना पकाते हैं, उसी तरह ये काल हमको ऐसे कुकर्म सुकर्म इस तरह का काम करते करते क्रियात्मक रूपक ये दर्बी है चट्टू, उससे हमको ऐसे घुमाते घुमाते हमको जीवन भर रखता रहेगा, जन्म जन्म रखता रहेगा। जन्म बंधन मुक्ति इतनी जल्दी नहीं है। रक्षणीयं रक्षणीयं राजन्यं स्वात्मचेतनं रव्यास्तक्षणतेजस्तु रात्र्यंत प्रभयोदितम। देखिए, हमको ये रक्षा करना चाहिए, उसको हमेशा अपने मन को जो चेतन है। रात में हम सो जाते हैं, दिन में क्या कर्म किया उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। अंततः सोने से पहले हमको चेतन होना चाहिए कि दिन में क्या किया, सही किया या गलत किया। जब तक वो चेतनत्व तो हम नहीं लाएंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे। जैसे कि देखिए, रवि अस्त होते हुए उनका क्षण तेज फिर से रात्रि अंत होने पर वो प्रकाशित होता है। दोनों की अवस्था में देखने में सुंदरता ही है, लेकिन एक में क्षण अवस्था होती है, एक में उदय अवस्था होते हैं, तेज अवस्था होते हैं। इसलिए एक ही चीज़ को हम थोड़ा सा परिवर्तित करके करेंगे तो जो दुख है वो सुख में परिवर्तित हो जाएगा। विनष्टमस्तु सर्वेषां वैरूप्य दुःख जीवनं विषयासक्तरक्ताभ्यं वीरेणास्तु सुखितम्। कल एक सज्जन मेरे को फोन में बात कर रहे थे, अपना आर्थिक संकट के बारे में बता रहे थे। वो मेरे को प्रभावित किया ये रचना करने के लिए। विषयासक्त में लोग कैसे उलझ जाते हैं,
अपने जब तक आर्थिक स्वच्छलता होती हैं तो तब तक वो उसको चलाते रहते हैं। थोड़ा सा कुछ उलम विलम हो जाए तो वो किसी नीचे गिर जाते हैं, अपने मानसिक भारसाम्य से किसी अपने को बचा नहीं पाते। इसीलिए मैंने प्रभु हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करने के लिए उनको बोला मैंने मंगलवार और शनिवार को। तो मैं उसी भाव को याद में रखकर हनुमान जी को प्रार्थना करके बोलता हूँ, हे प्रभु, ये सभी का जो विरूप जीवन में वैरूप्य दुख है, अलग अलग प्रकार का दुख है, उसको आप नष्ट कर दीजिएगा। और लोगों के जब विषयासक्त प्रति का जो टमाटर दिखाई देता है, सभी उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको आप भक्षण कर दीजिएगा। भक्षण करने से, सूरज भक्षण करने पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन ये जो विषयासक्त रूप का टमाटर को आप निगलेंगे तो इसमें जिनका विषयासक्तों का आप निगलेंगे उसका मंगल ही मंगल होगा, क्योंकि वो तो कर्म करेगा, फल जरूर मिलेगा, लेकिन सत्कर्म करेगा, सत्कर्म का फल उसका भोगना मिलेगा। और दुर्वासना में वो आकर ज़्यादा पैसा कमाने के मत्ती में वो कुछ गलत काम जैसा न कर सके। प्रकृति पुरुष ज्ञानी प्रभावयति मानसम प्रकृति रूपिणा सीता पुरुषोत्तम प्रभुना। देखिए, ये प्रकृति पुरुष विचार में हमारा मानस को प्रभावित करता है। संसार में एक स्त्री एक पुरुष है, उसी तरह सृष्टि सृजना में भगवान स्वयं परम ब्रह्म सब कुछ है। उनका जो मायावी शक्ति होती है वो प्रकृति है। दोनों चिरंतन सत्य है, एक के बिना एक काम नहीं हो पाएगा। लेकिन एक में चेतनत्व है, दूसरे में चेतन उसमें चेतन स्थापित किया जाता है। शक्ति में जो सत्ता है वो जब तक चेतन से मिलती होगी तब तक वो प्रकृति चेतन की तरह काम करती रहेगी। चेतन दिखाई नहीं देता, प्रकृति का काम हम शरीर हमारा प्रकृति है, तो प्रकृति में जो काम हम हाथों पैरों से करते हैं ये दिखाई देता है, सुनते हैं ये सब दिखाई देता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है, मेन ट्रांसमीटर, वो वहाँ से कुछ हो जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे ही चेतन को दिख नहीं पाएंगे हम, लेकिन चेतनत्व को समझ पाएंगे। यह पुरुष तो प्रकृति पुरुष भाव से ही मनुष्य को प्रभावित करता है कुछ परिवर्तन होने के लिए। साजुज भावधाराय सायन्ने दीयते च मे साधु संत हिते व्यस्ता साधु बुद्ध खुर्द जनाः। साधु बुद्ध एक जगह यह है, उसके जो लोग हैं वो कैसे साधु संत के साथ रहकर उनके हित के लिए उनका लिए खाना बनाना परोसना, उनका सेवा करने में जुड़े हुए हैं। जब मैंने शाम में आ रहा था सूरज अस्त होने के वक्त, तब रास्ते में एक नदी आई, पहरल नदी। वो एक मैं जब वो नदी को पार करने पास ही आया, एक बाइक में दो जन आए, आके मेरे को बाइक में एक जन आया, वो मेरे को नारियल का थोड़ा सा टुकड़ा और चटापट जो नमकीन 2 पैकेट दिया। और नदी को जैसे ही मैं पार कर जा रहा हूँ, एक कार आके मेरे सामने रखा। वो दंपति बैठे हुए थे, वो स्वामी बाहर निकल कर मेरे को 2 पैकेट बिस्कुट दिए। देखिए, मैं रामपुरी से यहाँ तक आया, प्राय 10-12 किलोमीटर होगा। उसी बीच में सिर्फ एक ही है, सुखा नदी है, वो परेल नदी के पहले और बाद में ये चीज़ मेरे को मिलती है। जहाँ से जो कुछ मिलता हूँ
कोई दे देता नहीं, अंधविश्वास में नहीं, क्योंकि जहाँ से जो कुछ मिलता है उसको प्रति कृतज्ञ ज्ञापन करना पड़ता है। जिस इस अंचल में आया, इस जगह में रहा, लोगों से जो स्नेह श्रद्धा मिला, मेरे से जो सत्संग, कुछ एक सज्जन ने मेरे से सत्संग किया और मेरे बात को ध्यान से सुना, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और यहाँ से कुछ मैं पाता हूँ उसको मैं कृतज्ञता के रूप में वीडियो बनाता हूँ, दिखाने के लिए नहीं, और कुछ अंधविश्वास के लिए, विश्वास में भगवान ऐसा कर दिया वैसा कर दिया दिखाने के लिए नहीं करता। रक्ताभ फलभक्षेण रुचिर्यथा मुखस्य च रव्यास्ते मे परेल च रक्ताभेव फलागतम। रक्ताभ फल भक्षण, जैसे कि टमाटर भक्षण करने से रुचिर यथा मुखस्य च, आप अपने जो मुख का जो रुचि होती है, टमाटर का जो उसको बनाते हैं व्यंजन में, कितना स्वादिष्ट लगता है। और उसी तरह जब मैंने रवि अस्त होते ही हुए मैंने परल नदी के पास आया तो उस यहाँ पे टमाटर जैसे रुचि देने वाले मेरे को कुछ फल, कृतकर्म का फल, पैदल चल के आने, मेरा कर्म है पैदल चलना, मैं जितने किलोमीटर रोज चलता रहता हूँ और बीच में जो कुछ मिलता है वो मेरा कर्म फल में समझता। रविवंशी प्रभु रामो राम भक्त हनुमता राजतं हृदये नित्यं राम वल्लभया सह। हे प्रभु श्री रामचंद्र, हे माँ सीता, हे प्रभु श्री हनुमान, आप सभी मेरे दिल में हमेशा विराजमान कीजिए, मेरे को सद्बुद्धि दीजिए, मैं हमेशा लोगों को पास एक अपने जो सत्कृत अनुभूति लोगों के पास भेज सकूं। कोई मेरे से कुछ सीखे या ना सीखे, क्योंकि मैं तो खुद सीखने वाला हूँ, किसको सिखाऊंगा। फिर भी मेरे में बातों में कुछ है तो उसमें से किसी का कुछ परिवर्तन हो सके तो जीवन धन्य हो जाए। रविवंशी प्रभु राम, रविवंश का होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र, राम भक्त हनुमान के साथ हमेशा मेरे हृदय में राम वल्लभा सीता विराजमान करे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुर्वरदं ऋषिं शरणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम श्री लक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः।